Hello student, welcome to online class of biology. This lecture video for class 12. प्रीवियस वीडियो हमने जब स्टार्टिंग किया था तो वहाँ पे टॉपिक जो चैप्टर उठाया था वो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे टॉपिक इन मेंडल्स लॉ से लेकर के इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक। उसके आगे कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे अब। एंड द सेकेंड चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नेक्स्ट में मल्टीपल एलेलिज। presence of more than 2 alleles for a gene is called multiple alleles। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल आता है ABO blood group determination in humans। तो ह्यूमन में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। इन ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेशन या वो निर्धारण करने के लिए जीन्स होते हैं। कौन कौन से जीन्स? तो ABO ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमन में 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, IA, IB एंड IO। इनका हमें रिलेशन समझना होगा कि जो एलील IA और IB या सिंपली बोल दें जीन, ये IA और IB आपस में कैसे होते हैं? कोडोमिनेंस होते हैं। तो कोडोमिनेंस का मीन्स क्या है कि यदि IA के साथ IB अगर जीन आता है तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट हो। जैसे कि हमने देखा था पर्पल और वाइट फ्लावर में, पर्पल के जीन कैपिटल आर और वाइट के स्मॉल आर। इन दोनों के बीच अगर क्रॉस होता है तो अगर जीन्स आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इसको हम रेड माने, ये वाइट माने, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो रेड आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आता है? पिंक आता है। यानी वाइट का भी अपना एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जो मेंडल्स के फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उस लॉ के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड का भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है और वाइट का भी, जिस वजह से कलर कैसा हो गया? पिंक। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर IA के साथ IB जीन आएगा तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? AB, क्योंकि AB अपना रिप्रेजेंट करेगा और B भी। और अगर हम बात करें IA और IB, ये दोनों डोमिनेंट हैं किसके ऊपर? IO के ऊपर। इसका मीन्स क्या हुआ? अगर IA के साथ IO आता है तो ब्लड ग्रुप A, IB के साथ IO आता है तो ब्लड ग्रुप B बनेगा। क्यों? क्योंकि O कैसा है? रिसेसिव, और A और B दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट हैं। लेकिन A और B आपस में कैसे? कोडोमिनेंट है। यहाँ पे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी ब्लड ग्रुप AB। ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा? जब IO यानी एक जैसे रिसेसिव जीन जब आएंगे तभी ब्लड ग्रुप O संभव है।
यदि इसके साथ कोई ए आता है या बी आता है तो वही जो भी डोमिनेंट ग्रुप होगा ए या बी में से वही ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट होगा यंग वंस में। तो अब हम देख लेते हैं जीनोटाइप, क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए दो प्रकार के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, आई ए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक जैसे हैं तो होमोजाइगस। और दूसरा जो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है वो क्या हो सकता है, आई ए और आई ओ। तो ये कैसे हैं, अलग अलग एलील हैं, तो ये कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस। अब बात करें अगर ब्लड ग्रुप बी की, तो सेम मैनर में यहाँ पे आई बी दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, और मे भी हो सकता है आई ओ हेट्रोजाइगस कंडीशन, मदर एंड फादर दोनों में से कोई भी। आई ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो यहाँ पे केवल एक पॉसिबल जीनोटाइप होगा, आई ए और आई बी। ओ की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही हो गए, क्योंकि ये रिसेसिव है दोनों के लिए, आई ए के लिए भी और आई बी के लिए भी। तो यहाँ पे जीनोटाइप होगा वो होगा आई ओ आई। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एक कंडीशन है जिसमें मदर के जीन और फादर का जो ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लेते हैं आई ए, यानी ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी के साथ देखते हैं, तो यहाँ पे जीन हो जाएंगे, तो अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे तो चेकर बोर्ड में प्लेस करेंगे, एक तरफ फादर के जीन, एक तरफ मदर के, साथ में रखते चले जाएंगे इनको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा जीनोटाइप आ रहा है, आई ए आई, यानी कि जितने भी यंग वंस हैं सभी के सभी जो ऑफस्प्रिंग है वो कौन सा ब्लड ग्रुप कैरी करेंगी, 100% ए बी ब्लड ग्रुप। आई ए और आई बी से कौन बन रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे बनेगा। अगर अब इसी प्रकार अगर हम बात करें, यहाँ पे कंडीशन हम मेंशन कर देते हैं, होमोजाइगस ना होकर के ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। आई ओ, यहाँ पे आई ओ और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, अलग अलग हो गए, साथ रहेंगे आई ए के साथ आई बी, ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। आई ए के साथ आई ओ, तो जो कि ए डोमिनेंट है ओ के ऊपर, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए। आई बी के साथ आई ओ ब्लड ग्रुप बी, और आई ओ के साथ आई ओ ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे हम रेशियो देखते हैं कैसा रहा, 20-25%, 25% ए बी ब्लड ग्रुप, 25% ए ब्लड ग्रुप, 25% बी ब्लड ग्रुप एंड 25% जो पॉसिबिलिटी है ओ ब्लड ग्रुप की। इसी प्रकार अगर हम देख लेते हैं, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी के लिए जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई ए आई बी। बाकी इधर सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा ये, और यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी ब्लड ग्रुप बी और ये भी ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि बी किसके ऊपर, ओ के ऊपर कैसा है, डोमिनेंट है। तो 50% बी ब्लड ग्रुप, 25% ए बी और 25% ए ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे आप आसानी से ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। और ये किस वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स किसी एक जीन के लिए, यानी ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए,
और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म।